सोचिए, यूरोप की बर्फीली पहाड़ियों में मिली एक 5000 साल पुरानी मम्मी और उसका कनेक्शन सीधे भारत से निकल आए। ना कोई राजा, ना कोई साधु, बल्कि एक आम इंसान जिसके शरीर पर बने टैटू, इस्तेमाल किए गए औजार और उसकी डीएनए कहानी हमें आर्य, वैदिक और भारतीय सभ्यता तक ले जाती है। आज हम बात करेंगे इंसब्रुक मम्मी, जिसे दुनिया ओत्ज़ी द आइसमैन के नाम से जानती है। और अंत तक वीडियो देखने के बाद आप खुद पूछेंगे, क्या सच में भारत और यूरोप हजारों साल पहले जुड़े हुए थे? इंसब्रुक मम्मी कौन है? साल था 1900। 91वें स्थान, आल्प्स पर्वत, ऑस्ट्रिया और इटली की सीमा। दो ट्रेकर्स बर्फ में जमी एक लाश देखते हैं। पहले उन्हें लगा कोई हाल ही में मरा हुआ पर्वतारोही है, लेकिन जब वैज्ञानिक पहुंचे तो सबके होश उड़ गए। यह कोई साधारण लाश नहीं थी, यह थी 5300 साल पुरानी एक मम्मी। आज इसे रखा गया है इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया के साउथ टायरोल म्यूजियम में। नाम दिया गया ओत्ज़ी द आइसमैन, ओत्ज़ी की जिंदगी। एक झलक वैज्ञानिकों ने ओत्ज़ी के शरीर से जो जाना वो चौंकाने वाला है। उम्र लगभग 45 साल, कद करीब 5 फीट 2 इंच, पेशा शिकारी या चरवाहा। मौत कंधे में तीर लगने से उसके पास मिला। तांबे की कुल्हाड़ी, जानवरों की खाल के कपड़े, घास से बने जूते, आग जलाने के औजार। अब यहीं से कहानी दिलचस्प बनती है। जो रहस्य खोलते हैं, ओत्ज़ी के शरीर पर 61 टैटू पाए गए, लेकिन ये टैटू किसी सजावट के लिए नहीं थे। घुटनों, रीढ़ और टखनों के पास वैज्ञानिकों ने पाया ये टैटू ठीक उन्हीं जगहों पर थे जहां आज एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या 5000 साल पहले एक्यूपंक्चर था? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या यह ज्ञान एशिया से यूरोप गया? भारत से कनेक्शन कैसे जुड़ा? अब आते हैं असली मुद्दे पर। इंसब्रुक मम्मी का भारत कनेक्शन एक आयुर्वेद जैसा इलाज। भारत में दर्द, जोड़ों की समस्या, रीढ़ की बीमारी, इन सब का इलाज आयुर्वेद और मर्म चिकित्सा से होता था। ओत्ज़ी के टैटू दर्द वाली जगहों पर इलाज के उद्देश्य से यह सीधा संकेत है कि उस समय भी शरीर ऊर्जा, बॉडी एनर्जी पॉइंट्स का ज्ञान था। 2 डीएनए और आर्य कनेक्शन। ओत्ज़ी के डीएनए का जब अध्ययन हुआ तो पता चला उसके जीन आज के उत्तर भारत, ईरान, मध्य एशिया के लोगों से मिलते हैं। इसका मतलब यूरोप की शुरुआती आबादी इंडो यूरोपियन माइग्रेशन से आई थी। यही लोग आगे चलकर वैदिक सभ्यता, आर्य संस्कृति से जुड़े माने जाते हैं। ओत्ज़ी और वैदिक जीवन शैली। ओत्ज़ी शाकाहारी, मांसाहारी दोनों, प्रकृति आधारित जीवन, पशुपालन से जुड़ा, यह बिल्कुल मेल खाता है। वैदिक युग, प्रारंभिक भारतीय सभ्यता, उसकी कुल्हाड़ी, कॉपर एक्स। भारत में भी हड़प्पा सभ्यता, तांबे के औजार, एक ही टेक्नोलॉजी, एक ही समय, अलग अलग महाद्वीप संयोग। या क्या भारत और यूरोप जुड़े थे? अब बड़ा सवाल, क्या 5000 साल पहले भारत और यूरोप के बीच संपर्क था? उत्तर हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से। सिल्क रूट से पहले भी व्यापार, घुमंतु जनजातियां, ज्ञान का मौखिक आदान प्रदान, यही कारण है। योग, ध्यान, ऊर्जा, चिकित्सा के संकेत यूरोप में भी मिलते हैं। ओत्ज़ी की मौत एक चेतावनी। ओत्ज़ी की पीठ में तीर था, मतलब उसकी हत्या हुई थी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं वह किसी कबीले का नेता था या किसी पवित्र ज्ञान का वाहक। क्या उसने कुछ ऐसा देखा या जाना जो दूसरों के लिए खतरा बन गया? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। भारत के इतिहास पर सवाल इंसब्रुक मम्मी हमें मजबूर करती है सोचने पर। क्या भारत का ज्ञान दुनिया से पुराना है? क्या आयुर्वेद, योग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे? क्या वैदिक संस्कृति ग्लोबल थी? इतिहास किताबें शायद सब कुछ नहीं बताती। इंसब्रुक की बर्फ में जमी मम्मी सिर्फ एक लाश नहीं, वह एक चलता फिरता इतिहास है जो चुपचाप भारत की ओर इशारा करता है। शायद भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक प्राचीन ज्ञान केंद्र था, और ओत्ज़ी उस ज्ञान की जमी हुई गवाही। अगर आपको लगता है कि भारत का इतिहास अब भी अधूरा लिखा गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या ओत्ज़ी सच में भारत से जुड़ा था?